जानते हैं, वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनका संपूर्ण जीवन एक दर्शन है। उन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। आपके दिल में भारतीयता बसती है। आचार्य श्री का चिंतन समस्त जैन दिगंबरों के लिए अनुकरणीय है। ऐसे ही परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 53वां दीक्षा दिवस, जहां पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हर भक्त अपने अपने अंदाज में गुरुवर के प्रति आभार व्यक्त कर उन्हें नमन करना चाहता है। गुरु वंदन की इसी श्रृंखला में संपूर्ण विश्व के समस्त संतों, जैनाचार्यों, साध्वियों ने गुरुवर को अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की है और यहां हम उसी कार्यक्रम को आपके समक्ष लेके आए हैं। तो दोस्तों, अब जिनकी संदेश मैं आप तक लेकर आया हूं वो एक ऐसे संत हैं जिन संत ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ध्वजा के साथ साथ जिनवाणी की ध्वजा ऊंचाइयों तक पहुंचाई है। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, नाम जिनका है पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, जिनका जिज्ञासा समाधान आप सब सुनते हैं। तो आइए उनका संदेश हम सब सुनना चाहेंगे। आचार्य पूज्यमान महाराज इस युग के श्रमण संस्कृति के उन्नायक, आज श्रमण संस्कृति के प्रहरी, जिन्होंने पंचम काल में कुंद कुंद की वह जीवंत श्रमणचर्या को जीवित किया है, ऐसे आचार्य महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखें। तो वही सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके सभी लोग आचार्य श्री को उठते ही सब नमस्कार करेंगे और आचार्य विद्यासागर महाराज गुरुवर, जगत गुरु, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, इस प्रकार की शुभ भावनाएं कर करके उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके प्रति अपने उपकारों के लिए सभी लोग उनके लिए 9 बार नमोकार मंत्र या एक नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरें। और अब विनयांजलि जिनकी हम सामने आपके प्रस्तुत कर रहे हैं, आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्य आचार्य वसुनंदी जी मुनिराज, उनकी वीडियो हमारे सामने, आइए सुनते हैं। वर्तमान काल में दिगंबर जैन परंपरा में सर्वमान्य आचार्य के रूप में पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैन समाज के लिए अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने अपने जीवन को जैन दर्शन के सिद्धांतों से परिमार्जित करते हुए जैन शासन की कसौटी पर कस करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हैं। आप सब लोग आषाढ़ सुदी पंचमी को 53वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। हम भी भावना गाते हैं इस प्रकार के संत समय समय पर जन शासन की भावना करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर हों। आप सभी लोग भी इस प्रकार महोत्सव संपन्न करके आत्महित के मार्ग में प्रवृत्ति करें, आत्म कल्याण के पथिक बने। मैं पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में भक्तिपूर्वक नमस्कार निवेदन करता हूँ। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। ओम शांति। मित्रों, अभी परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन सागर जी महाराज से दीक्षित परम पूज्य आचार्य श्री कल्पवृक्ष नंदी जी महाराज ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को अपनी भावांजलि कुछ इस तरह से दी है। आइए सुनते हैं। अभी आचार्य श्री का दीक्षा दिवस 53वां मनाने जा रहे हैं और उनको बहुत कुछ ये अपना कार्य को, नियम को ध्यान दिया है। आज उनके बड़े बड़े संघ हैं, कितने मुनिराज हैं, कितनी आरिका है और कितने ब्रह्मचारी हैं। यंग लोगों को उन्होंने आगे किया है, प्रेरित किया है और हर एक को व्रत त्याग दिया है।
आचार्य के 53वें दिवस पे हम उनको कोटि कोटि सत्य से वंदन करते हुए नमस्ते करते हैं और ऐसी उनकी बहुत साधना बने और उनके दर्शन से हमारा भी कल्याण होता है। और इसके बाद मित्रों एक और विनयांजलि हमारे समक्ष आ चुकी है और वो विनयांजलि आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने गुरुवर आचार्य श्री को अपनी विनयांजलि कुछ इस तरह से प्रस्तुत की है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, विद्यासागर दर्शन एक बार। आज सैकड़ों जीव आचार्य श्री के प्रभाव में आकर के अपने माता पिता को छोड़ करके संयम के मार्ग पर बढ़ करके आत्म साधना कर रहे हैं। आचार्य श्री का 53वां दीक्षा दिवस मना रहा है। मैं ऐसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी के 53वें दीक्षा दिवस पर भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ और यही भावना रखता हूँ जो दर्शन मैंने आपके इंदौर में पाए हैं, बस उसी दिन से मैं इंदौर हो गया, अपने अंदर रह करके आत्म साधना में लीन हो रहा हूँ, आत्म कल्याण की भावना रखता हूँ। बस सदा आपका आचार्य पुष्पदंत सागर जी का दोनों का आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे मैं अपना जीवन और आगे संयम के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते प्रशस्त कर सकूं। मित्रों, आज कौन नहीं चाहता कि आचार्य विद्यासागर जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करे। इसी श्रृंखला में 20 अगस्त 1982 को श्री सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने अपने पूजनीय गुरुवर के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज को। श्रमण संस्कृति के शार्दुल संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिराज का 53वां दीक्षा दिवस पूरे भारत वर्ष में आचार्य उपाध्याय साधु श्रावक सारे मिलकर के मनाने जा रहे हैं। आचार्य भगवान हमारे गुरु हैं, हमें बहुत ही गौरव है। उन्होंने अपनी दीक्षा के प्रथम दिन से आज तक जो आध्यात्मिक पथ को दर्शाकर भगवान ऋषभ देव का मार्ग प्रशस्त किया है, वह निश्चित ही एक ऐतिहासिक कदम है। कलयुग की जब राहों में हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं, जहाँ संयम से लोग पलायन करते हैं, वहाँ मेरे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज ने हजारों की संख्या में युवाओं और युवतियों के लिए महाव्रत का संस्कार देकर एक बहुत बड़ा उपकार किया है और पूरी श्रमण संस्कृति के लिए आदर्श बन गया है। आचार्य कुंद कुंद के बाद एक ऐसा ये मौका भारत के लोगों को मिला है। अब इसकी भविष्य में आप कोई आकांक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे अपने आदर्श आचार्य भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरुवर सहस्रों वर्ष जीवित रहे और प्राणी मात्र के लिए वीतरागता का संदेश देते हुए महावीर के मार्ग को 18,500 वर्ष लेकर भी और चलना है, तो ऐसे ही गुरुवर का मार्गदर्शन इस देश के लिए कामयाबी दे सकता है। मूल परंपरा को जीवित रखने के लिए आचार्य विद्यासागर मुनिराज ने एक अपना साहसपूर्ण कदम उठाया है और भारत की धरती पर कहीं अभी कोई बिरला ही नजर देखने में आ सकता है। पूर्णतः अपरिग्रह, पूर्णतः वीतराग, पूर्णतः निस्संग, पूर्णतः अतिथि की परिभाषा, पूर्णतः सदुपयोग में लीन रहने की स्थिति, पूर्णतः अनासक्त जीवन,
जिसे हम भगवान तीर्थंकरों के जीवन में देखते आए हैं, उस जीवन को वो जी रहे हैं। उनके चरणों की वंदना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसी साहस, पुरुषार्थ और उत्साह के साथ इसी पथ पर चलता रहूं और अपने जीवन को भी पूर्णतः कामयाब बनाने के लिए अग्रसर होता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुवर के चरणों में पुनः पुनः नमन करता हूं, वंदना करता हूं। जय गुरुवर आचार्य विद्यासागर मुनिराज की जय। मित्रों, अपन सुन रहे थे अभी परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज को, जो परम प्रभावक शिष्य रहे हैं आचार्य श्री के, और कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी मधुर वाणी से अपनी बात को रखा। और चलिए अब जो विनयांजलि हमारे सामने है और जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज। उन्होंने आचार्य श्री के विषय में अपने क्या विचार रखे हैं, आइए सुनते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज जैन दर्शन की पर्याय बन चुके हैं। जहाँ पर जैन दर्शन का नाम आता है, जैन धर्म का नाम आता है, वहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी का नाम आता है। संतों में यदि श्रेष्ठ संत हैं तो आचार्य विद्यासागर जी हैं, जो कि निष्कलंक निर्दोष हैं। लोग उन्हें शब्द शिल्पी कहते हैं। जब उनकी मुखमाटी ग्रंथ का अवलोकन करते हैं तो जैन जिनेतर विद्वान, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वह जो हैं वह शब्द शिल्पी हैं। उन्होंने मुखमाटी के माध्यम से एक हिंदी को नया शब्दकोश दिया है। उसे देख कर के सभी शब्द शिल्पी कहते हैं और मैं उनके विशाल संघ को देख कर के संत शिल्पी कहता हूँ। आचार्य विद्यासागर ये शब्द शिल्पी ही नहीं बल्कि संत शिल्पी भी हैं। उन्होंने वर्तमान में देखा जाए तो धर्म का मात्र श्रवण ही नहीं कराया बल्कि धर्म का पान कराया है। दुनिया में बहुत सारे संत होते हैं, सुना है कि संत धर्म का ज्ञान कराते हैं, पर आचार्य विद्यासागर जी ऐसे संत हैं धर्म का ज्ञान तो कराते हैं, ज्ञान के साथ साथ धर्म का पान भी कराते हैं। सुना है बहुत सारे संत जो होते हैं कान फूंकते हैं, पर मैं कहता हूँ आचार्य विद्यासागर ऐसे संत हैं जिन्होंने कान ही नहीं फूंका, हम लोगों में संयम का प्राण भी फूंका। आज भारत देश में जैन दर्शन की पर्याय के रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। उन्होंने हम संतों को तो बहुत कुछ दिया ही है, संस्कृति को बहुत कुछ दिया ही है, लेकिन उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भी, जो व्यक्ति धन से असहाय थे, जो बेरोजगार थे, उन्हें बहुत अच्छी चीज़ दी, जिसे हम हथकरघा के नाम से जानते हैं। स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण और जो उस निर्माण में सहयोग देते हैं उन्हें वह धन भी प्राप्त होता है, जिससे उनकी आजीविका की निर्वाह भी होता है। इसमें दो पक्ष चले। एक पक्ष तो ये मिला कि सात्विक अहिंसक लोगों के लिए वस्त्र उपलब्ध हुई, दूसरे जो बेरोजगार थे उनको आजीविका का साधन मिला। आचार्य भगवंत जन जन के संत हैं, जैन के संत ही नहीं हैं। अभी जेल आदि में भी, सागर में और जगह, बहुत जगह तिहाड़ जेल जैसे में हथकरघा लग चुके हैं। इसके माध्यम से जो कैदी थे, अपराधी थे, वो सारे अपराध का वहाँ पर त्याग करके संकल्प ले चुके हैं और हथकरघा का पूरा सहयोग दे रहे हैं, जिसमें जो पैसा की बचत होती है उनके परिवारें पहुँचती है। भले वो जेल में हैं और वहाँ पर ही उनको रोजगार मिल रहा है और उनके परिवार का संरक्षण हो रहा है। आचार्य भगवंत के माध्यम से बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारे पशुओं का संवर्धन संरक्षण हो रहा है। इसके साथ साथ एक प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ उनके आशीर्वाद से, जिसमें बहुत सारी बच्चियों के लिए संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि को एजुकेशन में आज अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि बहनों का अलग और भाइयों का अलग यदि एजुकेशन होता है तो उसमें अपराध नहीं बढ़ पाते हैं। बच्चे अपने भविष्य के बारे में और पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ चिंतन कर लेते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आचार्य भगवंत का तो ऐसा है, प्राणी मात्र के प्रति वह सद्भावना लेकर के चल रहे हैं।
इतना ही नहीं, सारे देश विदेश में एक ही बात होती है कि हर कोई व्यक्ति त्याग करना चाहता है, लेकिन जब कभी त्याग की मूर्ति को देखना चाहते हो तो आचार्य विद्यासागर जी त्याग की साक्षात मूर्ति हैं, वीतरागता की जीवंत प्रतिमा है। उनकी जो दर्शन करता है वो उन्हीं का हो जाता है। वो यह कहता है कि दुनिया में संत हैं तो आचार्य विद्यासागर जी ही हैं। वह हमेशा सोचता रहता है ऐसे संतों का सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त हो। और इन आचार्य भगवंत के दीक्षा दिवस पर मैं मात्र इतनी ही भावना भरता हूँ, हमेशा हमारे गुरु स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और भी जैसे हम लोगों का कल्याण किया बहुत से लोगों का कल्याण करते रहें। और उनके इस अवसर पर बस 4 बातें कहूँगा। आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से ये भक्त एक लब्ध हो गया। अब तुम स्वीकारो या न स्वीकारो ये बात तुम्हारी है, पर यह भक्त तुम्हारे चरणों में जीवन भर के लिए समर्पित हो गया, जीवन भर के लिए समर्पित हो गया। बोले आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मित्रों, अब जो अगले विनयांजलि के रूप में हम यहाँ प्ले करने वाले हैं वो एक ऐसे मुनिराज हैं जिन मुनिराज को आप और हम सब बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, जिनके ज्ञान की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, जो अपने गुरु के सच्चे शिष्य के रूप में अपना नाम लहरा रहे हैं। और वो और कोई नहीं, वो हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिनका शंका समाधान के रूप में हम कार्यक्रम देखते हैं। आइए सुनते हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी को। आचार्य विद्यासागर जैन धर्म की पर्याय का नाम है। अपने 53 वर्ष की संयम साधना में त्याग और तपस्या की बल पर जो ऊंचाई उन्होंने प्राप्त की है, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया है। आज आचार्य विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म और जैन धर्म की चर्चा आते ही आचार्य विद्यासागर का नाम आ जाता है। एक महान संत जिनकी 53वीं दीक्षा जयंती हम सब मनाने जा रहे हैं। मैं सभी से यही कहूँगा कि इस महामारी के दौर में हम उनके आदर्शों के अनुरूप चले और उनके आदर्शों के अनुरूप जनहितकारी कार्यक्रम को करें। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि विनयांजलि होगी और उनके प्रति अपने दीक्षा दिवस को मनाने का शुभ अवसर होगा। और साथ ही समाज में एक संकल्प हो कि ऐसे महान पुरुष के जन्म दीक्षा दिवस के दिन लोग अपने आचार विचार को निर्मल करें, अपने चरित्र को पवित्र बनाएं। ओम शांति। श्रमण साधुओं की वंदनीय परंपरा में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान आज रखा है और पूज्यास्पद मुनि श्री जिनका नाम है प्राम्य सागर जी महाराज, 1997 में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से नेमावर में जिन्होंने दीक्षा ली और उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपने श्रद्धा भाव कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अरहम योग जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज उनको अरहम योग प्रणेता के रूप में भी कहा जाता है, मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज। आइए सुनते हैं। आज वर्तमान में आचार्यों में श्रेष्ठ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव कि अपने संयम को और बढ़ाए रखने के लिए हम जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं, संयमित जीवन जीने वाले महान पुरुष हैं, उनके यदि हम उत्सव के रूप में उस दिन का आनंद लेते हैं तो हमारे अंदर भी संयम की प्रतिष्ठा होने लग जाती है। इसलिए सभी लोगों को आचार्य गुरुदेव का इस दीक्षा महोत्सव पर अपने अंदर संयम भाव की वृद्धि करने के लिए सभी लोग आचार्य गुरुदेव का यह दीक्षा दिवस मंगल स्वरूप सभी लोग मनाने की भावना रखें। इसी के माध्यम से हम सबका मंगल होगा। जी हाँ मित्रों, अभी हम सुन रहे थे, ऐसे हीरे मोतियों को देख रहे थे जो आचार्य श्री ने चुन चुन कर तैयार किए हैं। और पूरे भारत में आज आचार्य श्री की इस पावन दिवस पर हर कोई अपनी बात कहना चाहता है और पूरे भारत के साधु साध्वियों ने आचार्य श्री के इस 53वें दीक्षा दिवस के अवसर पर विनयांजलियां प्रस्तुत किया। उसी श्रृंखला में जो अगली प्रस्तुति हम आपके सामने ला रहे हैं जो विनयांजलि की, वो है मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज की। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य अजीत सागर जी महाराज दोनों गुरु भाई थे और ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा प्रदान की और आचार्य अजीत सागर जी महाराज ने हमें दीक्षा प्रदान की।
यद्यपि ये दोनों गुरु भाई थे, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जहाँ अपनी चर्या से जन जन को प्रभावित करते हुए जिन शासन की प्रभावना करने में वे निरंतर लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक बाल ब्रह्मचारियों को अपने जो है दीक्षा प्रदान करके कल्याण किया, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनके 53वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम उनके श्री चरणों में हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पण करते हैं। समस्त जैनाचार्यों और साध्वियों ने आचार्य श्री के इस 53वें दीक्षा दिवस के अवसर पर अपनी विनयाञ्जलियां प्रस्तुत की हैं और यहाँ हम उनकी सबकी बाइट देना चाह रहे हैं। सबसे पहले मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज, मुनि 108 भाव सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, जो पूज्य गुरुदेव के अनंत शिष्यों में से एक हैं। और साथ में अब जो बाइट आ रही है आपके सामने, राजसंत मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का 53वां मुनि दीक्षा दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हम सभी की यही भावना है कि वह दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें और हम सभी को उनका मार्गदर्शन, प्रेरणा, सानिध्य प्राप्त होता रहे। उनने सभी जीव के कल्याण के लिए बहुत कुछ हम सभी को दिया है और वह तीर्थंकर बने, यही हमारी भावना है। और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में यह वैयावृत्ति सेवा व चिकित्सा के माध्यम से करते हैं और शिक्षा और अन्य सभी को वह अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं और उनके जो सूत्र हैं उन सूत्रों पर हम सभी चलते रहें, यही शुभकामना, शुभ भावना है। उनके चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आषाढ़ शुक्ला पंचमी इस वर्ष के जून माह में 25 जून को पड़ रही है। वह मेरे गुरुवर, हम सबके गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की मुनि दीक्षा दिवस तिथि है। आज वर्तमान में आचार्य श्री का जीवन एक ऐसे विराट और विशाल व्यक्तित्व को लेकर के चल रहा है जिसके कारण जैन जैनेतर बंधु समान भाव से उन्हें अपना आदर्श गुरुवर मान करके चल रहे हैं। श्रमण संस्कृति के ज्ञात इतिहास में शायद ऐसा कहीं सुनने और पढ़ने में नहीं आया कि इतने कम समय में ही एक आध्यात्मिक और आचरण संपन्न साधक ने अपने दीक्षित शिष्य शिष्याओं को इस तरीके से तैयार कर लिया। आज जहां भी देखते हैं मुनिराज और आर्यिकाएं स्वाध्याय संपन्न हैं। समाज में जहां भी जाती हैं प्रभावना बढ़ाती हैं, समाज संस्कारित होती है। गुरुवर ने साहित्य के लिए बहुत देन दी है, समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। साधनाएं उनकी ऊंचाइयों का स्पर्श कर रही हैं, साधना गहराइयों को लेकर के हैं। संघ के लिए उन्होंने बहुत श्रम किया है, संघ को गुरुकुल बना दिया है और फिर संस्कृति के लिए भी उन्होंने बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया है। मैं समझता हूँ कि वह हमारे गुरु तो हैं ही, गुरुकुल की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और संघ को ही गुरुकुल का स्वरूप दिया। सचमुच मैं बार बार कहा करता हूँ कि उन्होंने संघ को ही गुरुकुल नहीं बनाया, आज हम सबके लिए वो गुरुकुल के प्रणेता कुल गुरु बने हुए हैं और हम सबके आराध्य गुरुवर चिरंजीवी हों, स्वस्थ रहें। सैकड़ों हजारों वर्षों तक जिन शासन की ऐसी ही प्रभावना करते रहे आचार्य जिन शासनोन्नति का रहा, मैं आचार्य श्री की वंदना करता हूँ। गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में नियमावर में पहुँच करके
उनकी चरण वंदना करने का जो आनंद आया, जो पुण्योदय आया, वह अद्भुत और अविस्मरणीय है। मैं उन क्षणों को याद करके गुरुवर की साधना के लिए, गुरुवर की तपस्या के लिए, गुरुवर के यशस्वी जीवन के लिए बार बार अपनी भावनाएं अर्पित करता हूँ। हमारे जीवन का सारा पुण्य, हमारे जीवन की सारी साधना हमारे गुरुवर के जीवन को यशस्वी बनाए, इसलिए उनके चरणों में समर्पित है। महावीर भगवान की गुरबा पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शनायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, जिस सदी में हम लोगों का जन्म हुआ है, उस सदी में एक सूर्य की तरह चमकता हुआ आभा मंडल लिए एक ऐसा सितारा, जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जहाँ पर गुणों से सजे हुए अन्य संतों के लिए एक प्रेरणा, एक आदर्श, विशाल संघ के नायक। और अपन देखें, हमने कोई पूर्व आचार्य जो हमारे हुए हैं, लंबी परंपरा है, पर उन पूर्व आचार्यों को हमने नज़दीक से नहीं देखा, उनके साथ बैठने का मौका नहीं मिला, अनुभव नहीं मिला। पर हमारी आस्था तो है। पर अपन देखें, आज जिस संत की हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हें 53 वर्ष हो चुके, और 53 वर्ष जिन्होंने दीक्षा के पूरे कर लिए हों, तो 53 वर्ष एक बहुत बड़ी आयु है, बहुत लंबा सफ़र है। जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर चलते हुए इस सफ़र को पूरा किया है, और पूरी दुनिया पर जैन ही नहीं, अजैनों पर भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और अमिट छाप छोड़ करके सभी के चित्त को आकर्षित किया है, सभी के चित्त को चुरा करके, और सभी का ध्यान, चाहे वो संत हों, चाहे वह सामान्य श्रावक हों, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसे संत के चरणों में पहले तो मैं त्रय भक्ति सहित नमोस्तु करता हूँ। एवं अपन देखें, ऐसे संत का जिनका एक विशेष गुण है कि वो बोलते कम हैं, मौन ज़्यादा रहते हैं। कितने लोग उन्हें बोलने के लिए मजबूर करते हैं, पर वह किसी के भी छिड़ने पर छिड़ते नहीं हैं और किसी की बात का कोई जवाब नहीं देते। ऐसे मौन रह करके अपने सभी को उत्तर मौन रूप में उत्तर देते हैं ना, और सब उनको समझ जाते हैं। और अपन देखेंगे कि ऐसे संत, जहाँ अपन देखें कि अभी 2 वर्ष पहले हम लोगों ने 50 भी उनकी दीक्षा जयंती मनाई थी, और अब 53वीं दीक्षा जयंती है। और 53वीं दीक्षा जयंती पर हम सभी देखें कि इस सदी में यह लोग, कोई भगवान कहता है, कोई कुछ कहता है, पर हम देखें उन्होंने अपनी गुरु भक्ति का परिचय देते हुए, जब वह ब्रह्मचारी अवस्था में थे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब वह दीक्षा लेने, पढ़ाई करने के लिए पहुँचे, और जब पढ़ाई करने के लिए पहुँचे तो ज्ञान सागर जी महाराज पुराने महाराज थे, विद्वान थे। उनसे जब उन्होंने निवेदन किया पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बच्चे लोग आते हैं, पढ़ते हैं और मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो अपन देखें उनकी दृढ़ता, उनकी तल्लीनता, उन्होंने तुरंत नियम लिया कि
कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं गाड़ी, बस हो, ट्रेन हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, मैं उसमें बैठूंगा ही नहीं, उसका त्याग करता हूँ। और जब जाकर ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको स्वीकार किया और वो ज्ञान दिया, और इतना ज्ञान दिया कि अपन देखें एक ऐसा आदर्श पेश किया कि जिस गुरु से ज्ञान सागर जी महाराज से उन्होंने दीक्षा धारण की, तो उन्हीं ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको आचार्य बना करके स्वयं शिष्य बन करके एक मंच पर बैठ करके एक इतिहास गढ़ा था। ऐसे मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी गुरु भक्ति करते हुए जब उनकी समाधि का समय था, तो ऐसा हम लोग सुनते हैं गुरु के मुख से कि उन्होंने अपने गुरु की वैयावृत्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कि उनका मल भी उन्होंने अपने हाथ से मल निकाल करके रोज उनकी ऐसी सेवा करते थे। और आज गुरु भक्ति का ही फल है कि वह सूरज की तरह उनकी आभा सारे वर्ल्ड में फैल रही है। इसलिए मैं आज उनकी 53वीं इस दीक्षा जयंती पर मैं इतने महान आचार्य को मैं क्या दे सकता हूँ। मैं गुरुदेव से ही उनके किस्से सुनता रहता हूँ, संस्मरण सुनता रहता हूँ। तो ऐसे गुरु के लिए मैं यही बात कहूँगा कि पुराने आचार्यों में एक ही आप ही ऐसे आचार्य बचे हैं जो हम लोगों के बीच में एक प्रेरणा है ना। कुछ ही आचार्य बचे हैं ना, कुछ आचार्य अभी देखिए अपन हमारे बीच में अभी सम्मति सागर जी महाराज हमें छोड़कर चले गए ना, विमल सागर जी महाराज हमें छोड़ के चले गए, विद्यानंद जी महाराज हमें छोड़ के चले गए ना। अब पूर्व आचार्यों में आप ही लोग तो कुछ आचार्य हैं, तो मैं चाहता हूँ आपकी छत्र छाया पब्लिक के साथ साथ हम संतों पर भी बनी रहे, और आपके कर कमलों से कितने जीवों का कल्याण होना है। और हो सकता है ना आपकी जरूरत हर एक त्यागी वृत्ति के लिए भी है, क्योंकि वह त्यागी वृत्ति आपके पद चिन्हों पर चल करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं ना। तो मैं आपके चरणों में तरह भक्ति से नमस्कार करते हुए बारंबार नमन करता हूँ कि आप चिरायु हों। और हाँ, लोग अभी आपको सिर्फ कल्पना से कहते हैं कि आप तीर्थंकर हो ना। हम तो चाहेंगे ना कि हमारे जितने गुरु हैं सारे गुरु ना तीर्थंकर बने और अपना आत्मा कल्याण करें और सिद्धों की श्रेणी में जाकर। अगर कहा जाए जब इतने सारे मुनियों के नाम आए मित्रों, तो आर्यिकाएं क्यों हम पीछे रह जाएं। और पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस धरा को अनेक आर्यिकाएं दी हैं, और उन्हीं आर्यिकाओं में वरिष्ठतम आर्यिकाओं में से एक आर्यिका श्री 105 गुरुमती माता जी अपनी बात को इस प्रकार से रख रही है। और आज यह जो प्रसंग है आचार्य श्री के दीक्षा का दिवस के रूप में, जो आज आचार्य श्री इस दिगंबरत्व को धारण करके 53 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। आज से 54वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है। इस काल में उन्होंने अपने जीवन में क्या उन्होंने पाया और क्या सारे विश्व को उनसे प्राप्त हुआ, यह एक अनूठा व्यक्तित्व हम सबके सामने है। वह भी हम और आप जैसे रहते हुए भी अंदर में क्या कितनी साधना उनकी है, उनके एक एक शब्द मोतियों के समान स्वयं निर्मित होकर के अंतरंग से सारे विश्व को वह दैदीप्यमान कर रहे हैं। ऐसा यह दैदीप्यमान जाज्वल रत्न इस युग में हम सब ने पाया, देखा, और उनका दर्शन करके आज हम सब कृतार्थ हो रहे हैं। इस पंचम काल में हम और आप संसार में रहने वाले सभी प्राणी सही उपदेष्टा के ना मिलने के कारण से आज तक भटकते आए हैं, लेकिन आज इस कलिकाल में भी, पंचम काल में भी, और ऐसे निकृष्ट जहाँ पर दुनिया एकमात्र अपने को प्रभुता से में सिद्ध करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप करने के लिए तैयार है, और उसी का परिणाम कहाँ एक तरफ तो इतना बड़ी महामारी और कहाँ दूसरी तरफ एक देश भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। कैसी सोच
और ऐसे वातावरण में भी अपने आप को और सबको सही मार्गदर्शन देने वाले, ऐसे गुरुता को धारण करने वाले गुरु के आपको दर्शन और हमें हो रही है, उनकी वाणी सुनने मिल रही है, उनके अंदर अनुभव की वह मोती मिल रही है कि सब विवश परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य साहस को नहीं खोते हुए अपने आप को संभालने का प्रयत्न करना है। और हम इस समय इधर उधर की बातों में ना लग करके सिर्फ अपने परिणामों को की संभाल करें, प्रभु की भक्ति में और प्राणी मात्र की सुख सुविधा को ना ध्यान में रखते हुए अपने आत्मिक वैभव को सोचने और समझने की युक्ति जिनसे प्राप्त होती है, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी का आज 54वां दीक्षा दिवस है। यह 54 को भी अगर जोड़ दें तो 5 और 4 9 ऐसी अक्षयवश संख्या प्राप्त होती है। ऐसे अक्षय आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले ऐसे उपदेष्टा और सदगुरु के लिए हम अपने अपने अंतरंग से मन वचन काया से बारंबार नमस्कार करते हुए उस अक्षय तत्व का जिन्होंने अनुभव किया है, हम भी वहाँ तक पहुँच सकें, इसी भावना से बोली आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आर्यका श्री 105 मृदुमती माता जी। विश्व हित चिंतक, राष्ट्र संत, गोधन उद्धारक, जन जन के कल्याण हेतु केंद्रीय जेल आदिक सहित समस्त देश भर में हस्तकरघा कार्य के संप्रेरक, विशाल बाल ब्रह्मचारी संघ के नायक, विश्व ख्याति प्राप्त मूकबाटी महाकाव्य के प्रणेता संत श्रोमणी आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के 53वें मुनि दीक्षा वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुदेव के पावन चरणों में प्रस्तुत है विनयांजलि पूजन। गुरु ने किए जब गुरुदेव दर्शन, गुरु ने किए जब गुरुदेव दर्शन, तो विद्या के सागर बने विश्व दर्पण, तो विद्या के सागर बने विश्व दर्पण। गुरु ज्ञान सागर से दीक्षित हो कुंदन, गुरु ज्ञान सागर से दीक्षित है जीवन, तो मुनि पद की संयम जयंती पे वंदन, तो मुनि पद की दीक्षा जयंती पे वंदन। सम्यक दर्श ज्ञान चारित्र रतन है, इन 3 रत्नों से भूषित श्रमण है। फिर तप की अग्नि में निखरे खरे हो, वसुधाप हीरों से दम के निरे हो। गुरु तेरी पद रज से पावन है कण कण, तो जन जन के हृदय बसो आप भगवन। हे विद्या के सागर बने विश्व दर्पण, तो मुनि पद की दीक्षा जयंती पे वंदन। और सुनिएगा आर्यका श्री 105 सत्यमती माता जी को। आज हमारा जन्म इस कलिकाल में हुआ, इस अंधेरे से काल में हमारा जन्म हुआ, किंतु इस अंधेरे में उजाला करने वाले, प्रकाश करने वाले, राह दिखाने वाले पूज्य गुरुदेव हमें प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी शरण में हमें लिया। उनका उपकार एक या अनेक जन्मों में भी हम उनका उपकार चुका नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं चुका सकते हैं। कितने भी जन्म हमें धारण करना पड़े, किंतु हम उनका उपकार कभी भी नहीं चुका सकते। और हमारे गुरुदेव भले कहीं भी हों, कितने भी दूर हों, किंतु गुरु और शिष्य का नाता हृदय से होता है। गुरु कभी दूर नहीं होते हैं। गुरु शिष्य की डोर गुरु के हाथ में रहती है, और शिष्य रूपी पतंगें कभी भी कहीं भी उड़ती रहें, लेकिन उनका कभी भी पतन नहीं हो सकता।
क्योंकि वह डोर गुरु के हाथ में होती है और जब वह पतंग कहीं गिरने लगती हैं तो गुरुदेव उस डोर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो हमारी डोर गुरुदेव के हाथ में है। ऐसे पूज गुरुदेव, उनके बारे में हम क्या कहें। कहा है किसी ने, स्याही समुद्र भर हो, लिपि सर्व भाषा, पन्ना धरा, कलम सुर वृक्ष शाखा। माँ शारदा यदि सतत लिखती रहेगी तो भी कदापि वह वर्णन ना कर सकेगी। गुरु का वर्णन एक क्या अनेक जिह्वाएं भी हों तो भी हम गुरु का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे महान परोपकारी गुरुवर जिसमें अनेक सागर समाहित हों, जिसमें अनेक सागर समाहित हों, उनको गागर में कैसे भरूं। ज्ञान का अनंतवां भाग है मुझ में, इससे बखान कैसे करूं। हे ज्ञान और विद्या के सागर, हे ज्ञान और विद्या के सागर, अनेक गुण समाहित हैं तुम में, उनका बखान बोलो। चंद्र मिनटों में कैसे करूं, कैसे कर सकते हैं। हम तो बस यही भावना खाते हैं कि हमारे गुरुदेव हमेशा हमेशा इस संसार में और प्रकाशमान रहें और उनकी ज्योति सभी को प्राप्त होती रहे। हमारे गुरुदेव सारे विश्व में एक प्रभावना कर रहे हैं। उनका ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उनका आशीष हमें प्राप्त हुआ है, हमारे ही जैसे अनेक लोगों को प्राप्त हुआ है और हो रहा है। ऐसा ही सभी को प्राप्त होता रहे। और मैं तो ये सोचती हूँ कि कहते हैं कि आज तीर्थंकर नहीं है, साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज साक्षात तीर्थंकर नहीं है। मैं तो जब गुरुदेव को देखती हूँ तो मुझे तो लगता कि यही तीर्थंकर है और यही भगवान है और इन्हीं के चरणों में अपना कल्याण होना है। आज भी हम उनके चरणों में हैं और आगे भी जब भी वह तीर्थंकर होंगे, जब भी उनका समूह शरण लगेगा, हम उनके समूह शरण में होंगे और उनके चरणों में ही हमारा कल्याण होगा। मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि हे गुरुदेव, तीर्थंकर सम विचर रहे हो हरते हरदम तम को, तीर्थंकर सम विचर रहे हो हरते हरदम तम को, और पापी पति सम भटक रहे हम, मिल गए गुरुवर तुमको। ज्ञान दान दो, दिशा बोध दो, दीक्षा दी अवतारो हमको। ज्ञान दान दो, दिशा बोध दो, दीक्षा दी अवतारो हमको, और तुम तो पार खड़े उस तक के, संसार हमारे से हर लो हमको, संसार हमारे से हर लो हमको। हे गुरुदेव, आज मेरे पास, आज वर्तमान में जो कुछ भी हूँ और जैसी भी हूँ, जो कुछ मेरे पास है, ये सब गुरुदेव का है। अनेक ढेर सारे माता जी, महाराज जी और ढेर सारे ब्रह्मचारी भैया भी आज चाहते थे, लेकिन हम बहुत थोड़े नाम इस प्रकार इस वक्त दे पा रहे हैं। और आपके सामने प्रस्तुत है ब्रह्मचारी सुकांत भैया के द्वारा प्रस्तुत ये विनयांजलि। हम सबके आराध्य, जन जन के आराध्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज जयवंत हों। आज उनका 52 वर्ष पूरे हुए दीक्षा लिए मुनि धर्म को पालन करते हुए 53वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं दीक्षा दिवस पर। यही वह अजमेर नगरी है जहां पर गुरुवर ने दीक्षा ली थी परम पूज्य ज्ञान सागर जी महामंडराज से। और संयम पथ पर चलते हुए गुरुवर के 52 वर्ष पूर्ण हुए, 53वां वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। निश्चित ही हम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और ये भावना करते हैं गुरुवर दीर्घायु हों, उनके तप की सुरभि ऐसे ही संसार को महकाती रहे और हम सबके जीवन को सुरभित करती रहे। आचार्य भगवंत जयवंत हो और साथ ही साथ उनकी जो त्याग तपस्या है दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, यही भावना करते हैं और हम सबका वो कल्याण करें। एक ऐसे युग में आचार्य भगवंत ने मुनि धर्म स्वीकार किया था, वितराग धर्म स्वीकार किया था, दिगंबरत्व को ग्रहण किया था, जब सारी संसार, सारी दुनिया भोगों की तरफ भाग रही थी। मात्र 22 वर्ष की उम्र में आपने दीक्षा लेकर
संसार को वैराग पथ के दर्शन कराए और संसार में आज जो मिथ्यात्व का बोलबाला था उस समय उसे मिटा करके आज दिगंबरत्व की और सम्यक्त की जो प्रभावना की निश्चित ही और करनी है। भगवंत के चरणों में मैं ब्रह्मचारी सुकांत भैया यही निवेदन करता हूं ज्ञानोदय परिवार नारिली अजमेर की तरफ से कि भगवान हम सबका जीवन भी आपकी तरह सुरभित हो, संयम के पथ पर हम भी आगे बढ़ चलें और हमारा जीवन भी संयमित हो। आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और हम सबका जीवन भी सुरभित कर पाएं। इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त संघस्थ मंडराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और ज्ञानोदय प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और यही भावना करते हैं कि समस्त आचार्य संघ भगवंत भारतवर्ष के समस्त मुनिराज जयवंत हो, जैन धर्म जयवंत हो, दिगंबर धर्म जयवंत हो। और अब सुनिए ब्रह्मचारी महावीर भैया को। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जो अपने दीक्षा गुरु महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी ने की जो समाधि कराई नसीराबाद शहर में, वो एक अतुलनीय उदाहरण है। गुरु ने अपनी शिष्य की ऐसी समाधि लोगों ने अजमेर ज़िले और नसीराबाद वालों ने देखी, वो कृतकृत्य हो गए सब। और एक महाराज श्री सुधासागर जी महाराज एक बात बताते हैं कि आचार्य गुरुदेव जो मुनि बने वो अपने पुण्य से बने, और जब वो आचार्य जो बने वो हम सब 350 त्यागी व्रती मुनिराजों और आरिकाओं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों की वजह से के पुण्य से बने। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का 53वां दीक्षा दिवस महोत्सव जिनवाणी चैनल के माध्यम से मनाया जा रहा है। एक मैं घटना बताना चाहता हूं जो 2011 की है। मुंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहास, जिनको एक मलेरिया रोग हो गया था और मलेरिया ऐसा हुआ था कि जो उनके मस्तिष्क में पहुंच गया था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इनका बचना 2-4 घंटे के मेहमान हैं और बचना नामुमकिन है। उन्होंने जैसे ही ये मालूम पड़ा, उनकी आचार्य श्री के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने अपना नमोस्तु डोंगरगढ़ में विराजमान आचार्य गुरुदेव के पास पहुंचाया। जैसे ही आचार्य श्री के पास उनका नमोस्तु पहुंचा, वो तुरंत ही लगभग 3 घंटे में वो एकदम तैयार हो गए और अगले दिन ही आचार्य श्री के चरणों में पधार गए। ये घटना ऐसी थी जो मेरे सामने घटित हुई थी। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से पूरे विश्व और पूरे देश को मिले हैं। जो आचार्य श्री ने हम सबको अवदान दिए हैं वो हम जिंदगी में नहीं भुला पाएंगे। यही आचार्य श्री के 53वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से विनयांजलि। क्षुल्लक श्री 105 योग भूषण जी महाराज भी कुछ अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। युग बीतते हैं, सृष्टियां बदलती हैं, दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है और कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं। अनेकों की सिर्फ स्मृतियां शेष रहती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपनी अमर गाथाओं को चिरस्थायी बना देते हैं। उन्हीं महापुरुषों का जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है जो असंख्य जनमानस के जीवन को घने तिमिर से निकाल करके उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत विहारी एवं स्वावलंबी जीवन जीने वाले युग पुरुषों की सर्वोच्च परंपरा में जिनका नाम आता है, ऐसे दिगंबर जैनाचार्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका नाम ही एक महत्वपूर्ण आस्था है, एक महत्वपूर्ण श्रद्धा है, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वीतरागमय बनाया, त्याग और तपस्या से स्वयं को श्रृंगारित किया, स्वयं के रूप को संयम के सांचे में ढाला, अनुशासन को अपनी ढाल बनाया और तैयार कर दी हजारों संयमी युवाओं की सुगठित धर्म सेना। सैकड़ों मुनिराज, आरिकाएं, ब्रह्मचारी भाई बहनें, और उनकी छवि को देखने मात्र से ही ऐसा लगता है कि हम साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात अरिहंत के दर्शन कर रहे हैं। अनेकों भव्य श्रावकों की संलेखना करा करके जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मूक माटी जैसा महाकाव्य जो जनमानस का प्रिय बन गया, ऐसे परम पूज्य संत श्रोमणी युग दृष्टा, युग सृष्टा
जगत ज्येष्ठ श्रद्धा के हिमालय मेरे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में उनके 53वें संयम दिवस के पावन अवसर पर मैं अपनी आस्था के साथ, श्रद्धा भाव के साथ श्री सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति सहित उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूं। उनके आशीष मुझ पर सदैव बने रहें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। ओम शांति। साथियों, आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित विशेष कार्यक्रम गुणानुवाद। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने समस्त भारत में विहार कर जिन धर्म का प्रचार प्रसार किया और जिन शासन की महती धर्म प्रभावना की, ऐसे संत शिरोमणि आचार्य श्री को उनके 53वें दीक्षा दिवस पर जिनवाणी चैनल शत शत नमन करता है। साथ में एक अनुरोध भी करना चाहते हैं, आज जो हमने वीडियोस दिखाए वो थोड़े जो वीडियोस आए वो हम दिखाए, जैसे जैसे और भी वीडियोस आएंगे हम आज से लेकर 2, 3, 4 दिन तक हम दिखाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।